पट्टी को मैंने कटिंग कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5.5 इंच है और लंबाई में ये 30 इंच मैंने पट्टी कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से आपने पट्टी को कटिंग कर लेना है। पट्टी कटिंग कर लेने के बाद आपने धागे को बन लेना है बॉबिन पे, ठीक है। इसी तरीके से डबल धागा ऊपर मशीन पे चढ़ाना है आपने, ठीक है। मशीन पे चढ़ाने के बाद आपने इस पे पेंटेक्स डालने हैं, इस तरीके से बारीक बारीक पेंटेक्स डालने हैं। आधा इंच से पौने इंच का आप लोगों ने गैप देना है पट्टी पे और इस तरीके से क्रॉस में आप लोगों ने पेंटेक्स डालने हैं। तो इसी तरीके से आपने पूरी पट्टी पे पेंटेक्स डालने हैं। तो चलिए जी जल्दी से मैं पूरी पट्टी पे पेंटेक्स डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। पेंटेक्स मैंने डाल दी है पट्टी पे। इसी तरीके से आपने भी पेंटेक्स डालने हैं। पेंटेक्स डालने के बाद हम लोग चलते हैं टेबल पे और हम लोग आगे का काम वहाँ जाके करते हैं। पट्टी को आपने अच्छी तरीके से इस्त्री कर लेना है। पेंटेक्स डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद ये देखिएगा इस तरीके से आप लोगों ने इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद इसको तय कर लेना है इस तरीके से। ये देखें तय कर लेने के बाद इसको बीच में से हम लोगों ने कटिंग करके इसकी 2 पट्टियाँ बनानी है। ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने इसका क्रीज बिठा लिया है और बिल्कुल उस क्रीज के ऊपर ही हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। इसको कटिंग कर लेने के बाद इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से सिलाई लगा के। ये देखें सिलाई मैंने लगा लिया है। इस जोड़ को भी मैं इस्त्री कर लूँगा। इस्त्री करने के बाद मैंने बुकरम की पट्टी कटिंग कर ली है और उसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है और लंबाई में मैंने ऐसी 2 पीस कटिंग की है। एक की लंबाई 23 इंच है और दोनों को मिला के 46 इंच इसकी लंबाई है। तो इसी तरीके से आपने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। जो मैंने पेंटेक्स डाले हैं कपड़े के ऊपर उसके ऊपर इन पट्टियों को चिपका लेना है। बुकरम की पट्टी मैंने चिपका ली है कपड़े के ऊपर। चिपकाने के बाद जो फालतू कपड़ा बच रहा था एक साइड से मैंने इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखें पूरी पट्टी पे मैंने जो फालतू कपड़ा है उसको फोल्ड कर लूँगा। फोल्ड करने के बाद इसकी जो दूसरी साइड होगी वहाँ से हम लोगों ने जो फालतू कपड़ा बच रहा है उसको तकरीबन आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी जो फालतू कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर लूँगा इस तरीके से। ये देखिएगा एक जैसा मैंने दबाव रखना है, रख के बाकी भी जो भी कपड़ा बच रहा है उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद ये मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। जो पट्टी मैं लगा लूँगा उसकी बैक साइड पे इन पट्टियों को लगा लेनी है और ये मैं लेस भी लगा लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने रखने के बाद मैंने फ्रंट को इस तरीके से टेबल के ऊपर रखना है और यहाँ से मैंने गले की निशान लगा लेनी है। ऊपर से मैं 2 इंच पे निशान लगा लूँगा, ठीक है, जो गले की नॉर्मली साइज़ होती है हाई नेक गले के लिए। और उसके बाद 1.25 इंच की मैं निशान लगा लूँगा क्योंकि पट्टी मैंने 1 इंच तैयार कर ली है और उसके बाद मैंने लेस दो सूत की लेस है टोटल मिला के 1.25 इंच की ये पट्टी तैयार हो रही है। तो मैं 1.25 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। यहाँ से ये देखिएगा 2 सूत की ये लेस है और 1 इंच की मैंने पट्टी तैयार कर ली है। टोटल मिला के 1.25 इंच की ये पट्टी तैयार हो रही है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ से 1.25 इंच की निशान लगा लेनी है। 1.25 इंच की निशान लगाने के बाद गले की जो डीप है वो मैं रख लूँगा 8 इंच पे। आप चाहें तो इसकी डीप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से भी मुझे 1.25 इंच पे ही निशान लगाना होगा क्योंकि मेरी पट्टी जो है तैयार 1.25 इंच है, ठीक है। जितनी आपकी पट्टी तैयार हो आप लोगों ने उस हिसाब से निशान लगा लेनी है। और इसके बाद जो गले की स्लिट होगी, जो डीप होगी, यहाँ से स्लिट की डीप होगी वो मैं 8.5 इंच रख रहा हूँ। आप चाहें तो 8.5, 9, 9.5 तक भी रख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से मैंने 1.25 इंच की आधा कर लूँगा। जितना भी आए मैंने उतने पे ही निशान लगाना है। तो आधे इंच से 1 सूत ज़्यादा आ रहा है तो मैं आधे इंच से 1 सूत ज़्यादा पे मैं निशान लगा लूँगा इस तरीके से, ठीक है। निशान लगा लेने के बाद इन निशानों से आधे इंच का दबाव छोड़ते हुए मुझे कटिंग कर लेना होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से आपस में इन निशानों को मिला लेना है। निशानों को मिलाने के बाद यहाँ से तकरीबन आधे इंच का दबाव इस तरीके से छोड़ते हुए मैंने गले की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आगे मैंने इस तरीके से नोक की कटिंग करनी है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है। मशीन के ऊपर आया मैं। मशीन पे आने के बाद बुकरम के साथ साथ मैंने इस पट्टी पे सिलाई लगानी है। पट्टी पे मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद मुझे लेस लगाने में आसानी होगी। तो मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद मैंने लेस को इस तरीके से रखना है। ये देखिए पट्टी को मैं नीचे रख लूँगा
और लेस को इस तरीके से रख लूँगा। लेस की जो सीधी साइड होगी वो मैंने पट्टी की तरफ रखनी है और इस तरीके से मैंने बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही इस लेस को रखना है और रखने के बाद सिलाई के ऊपर ही मुझे सिलाई लगाने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से मैंने लेस को ऊपर से रखते हुए सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी में मैं इस पे लेस लगा लूँगा। लेस लगाने के बाद जो मैंने फालतू कपड़ा कटिंग कर लिया था, जो मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली थी, इनको भी आपस में जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद ये लेस इस तरीके से रखनी है और पहले मैंने बुकरम के साथ साथ जो सिलाई लगा ली थी उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाते हुए इस लेस को लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने भी सेम इसी तरीके से इस पट्टी को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद मैंने ये सिलाई लगा दी है, यहाँ से मैं इस्त्री कर लूँगा और यहाँ पर मैं किनारे की सिलाई भी लगा दूँगा। लेस के साथ मैं किनारे की सिलाई लगा लूँगा ताकि इसकी जो बैक साइड की जो कपड़ा है, बैक साइड का जो कपड़ा है वो बाहर ना आए। ठीक है, इस तरीके से ये देखें, मैं यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लूँगा ताकि इसका जो बैक साइड का कपड़ा है वो बाहर नज़र ना आए। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मैंने जो फालतू कपड़े यहाँ से बज रहे हैं इसको हम लोगों ने फोल्ड करना है। ये देखें, दोनों साइड से आप देखें, इस तरीके से इस्त्री से बिठाना है इस पट्टी को। तो अभी मैं आपको बिठा के दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इस्त्री से इसको बिठा लिया है। इस तरीके से आपने, जैसे हम लोग कुर्ता पट्टी बनाते हैं, इसी तरीके से आपने इस पट्टी को बना लेना है। पट्टी को बनाने के बाद हम लोग कमीज़ के ऊपर इसको लगा लेते हैं। तो चलें जी, जल्दी से पहले हम लोगों ने फ्रंट और बैक जॉइन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको लगा लेते हैं। बैक को मैं नीचे रख लूँगा और फ्रंट को इस तरीके से ऊपर रखते हुए आधे इंच का दबाव लेते हुए मैंने सिलाई लगानी है इस तरीके से। ठीक है, बैक के ऊपर मैंने फ्रंट को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे आधे इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद कंधे पे पहले ओवरलॉक कर लूँगा। ओवरलॉक करने के बाद इस पट्टी को मैंने इस तरीके से नीचे रखना है और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाते हुए थोड़ा सा तकरीबन 1.5 से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा पट्टी को लेना है और यहाँ से ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने ये जो कट लगाया है बिल्कुल कट के साथ मिला के मैंने इस पट्टी को लगाना है। ये देखें, इस तरीके से आपने लगा लेना है इस पट्टी को। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने आधे इंच का दबाव लेते हुए पूरे पट्टी को लगा लेनी है गले पे। इस तरीके से ये देखें, आधे इंच का दबाव लेना है, उससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना। गले की पट्टी मैंने लगा ली है। इसी तरीके से आपने गले की पट्टी लगानी है। पट्टी लगाने के बाद हम लोग चलते हैं टेबल के ऊपर और इसको अच्छी तरीके से इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लेते हैं और मेन जो चीज़ है वो इस्त्री से बिठाना है। तो चलें जी, टेबल पे मैं आया हूँ। टेबल पे आने के बाद सबसे पहले मैं कंधे इस्त्री कर लूँगा और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने पट्टियों को बिठा लेना है। पट्टियों को बिठाने के लिए मैंने इन दोनों को, ये देखिएगा, साइड को आपस में आप लोगों ने अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। ये देखिएगा, बैक और फ्रंट आपके कपड़े एक जैसे होने चाहिए और ये जो फ्रंट का कपड़ा है ये कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। साइड से आप लोगों ने बराबर रखना है और उसके बाद बराबर रखने के बाद आपने ही फिर पट्टियों को आपने अच्छी तरीके से इस्त्री कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से। याद रहे, जब पट्टी आप बनाएंगे तब बुकरम और पट्टी के जो कपड़ा होगा वो दोनों उरेफ होनी चाहिए, आड़े होनी चाहिए। ये सीधे होंगे तो यहाँ पे आके गले पे जो पट्टी है घूमेगी नहीं, बिल्कुल सीधी रहेगी। तो इसलिए आप लोगों ने पट्टी और बुकरम दोनों को आप लोगों ने उरेप कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है। मेन चीज़ जो है ना हाई नेक गले की, वो यही है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इस बुकरम को अंदर की तरफ इसको इस तरीके से डाल लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से अंदर की तरफ डालने हैं और यहाँ से आप लोगों ने अच्छी तरीके से आराम आराम से आपने इसको सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद हम लोगों ने इस पे आलपिन्स लगाने हैं और उसके बाद गले पे सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। मैं सिलाई भी लगा लूँगा इस पे। सिलाई लगाने के बाद फिर इसका जो फाइनली लुक है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो आपने एक दफ़ा फिर वापस से इसको सेट कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से आपने गर्म इस्त्री के साथ बिठा लेना है। बिठाने के बाद मैं यहाँ पे एक आलपिन लगा लूँगा और आलपिन्स लगाने के बाद और गले को सेट करने के बाद मैं मशीन के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो गले की जो सिलाई लगा लूँगा वहाँ पे मैंने बटन टेक को रख के एक सिलाई लगानी है ताकि जब हम लोग गला बना लेंगे
तो यहाँ से ये ज़्यादातर गला फट जाता है, इसलिए मैंने इस पट्टी को नीचे रख के सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से पहले मैंने एक साइड पे सिलाई लगानी है और फिर दूसरी वाली जो साइड ऊपर से जो आ रही है उसको मैंने ऊपर रख के सिलाई लगानी है, ताकि ये गला यहाँ से फटे ना। ज़्यादातर नॉर्मली जो हम लोग गला बनाते हैं तो कस्टमर की जो शिकायत होती है वो यही होती है कि यहाँ से गला फटता है, इसलिए ये पट्टी वगैरह हम लोग लगाते हैं ताकि ये गले फटे ना। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगा और यहाँ से भी मैं सिलाई लगा लूँगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने गले को तैयार करना है। गले को तैयार करने के बाद जो इसका फाइनली लुक है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। गला बन के हमारा रेडी हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों ने गले को बना लेना है, हाई नेक गला, और इसको चाइनीज़ गला भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस गले को बना के तैयार कर लेना है। इस पे मैंने पेंटेक्स डाले हैं, आप चाहें तो इस पे सिंपल सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो लेस भी मैंने लगा दी है, अगर आप चाहें तो इसको बगैर लेस को भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।